Hello, good morning, students. Welcome back. Welcome back in exercise solution part 3. So, this video is for 6th standard student. इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में एक्सरसाइज का आगे का सेक्शन करेंगे। जो भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं वो चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियो देख लेंगे, जहाँ पे मैम ने पूरी एक्सरसाइज को समझाते हुए किया था। ठीक है, वहाँ पे जाके सारी एक्सरसाइज को देख करके आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिख लेनी है। कहाँ पे? अपनी कॉपी में सारी चीज़ें लिख लेनी है। एक्सरसाइज सोल्यूशन क्या करना है, अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि ये ऑनलाइन स्टडी मोड चल रहा है। आप लोग को एग्ज़ाम के पहले चीज़ें लर्न करनी होंगी, इसलिए सारा कुछ आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और प्रीवियस क्लास चैनल पे जाके ज़रूर देखिए अपने 6th स्टैंडर्ड की साइंस की, जिससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं और इजीली लर्न हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। सो वेलकम बैक स्टूडेंट इन एक्सरसाइज सोल्यूशन पार्ट 3 वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस क्लास को देखना है। प्रीवियस क्लास को देख करके उसमें जो जो भी चीज़ें मैम ने, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग, आंसर इन अ फ्यू वर्ड्स, आंसर ईच इन अ 1 और 2 सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें मैम ने ऑलरेडी आपके चैप्टर फर्स्ट की चीज़ें करवा दी हैं। आप चैनल पे जाके प्रीवियस क्लास देख लीजिए और सारी चीज़ें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। तो प्रीवियस क्लास देखिए और सारी चीज़ें अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और चैनल पे प्रीवियस क्लास क्या फर्स्ट चैप्टर का वीडियो भी एडेड है, जहाँ पे मैम ने पूरी क्लास को एक्सप्लेन किया है, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। चैप्टर आपका चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 फूड वेयर डज इट फ्रॉम का पूरा चैप्टर मैम ने, आपकी साइंस मैम ने एक्सप्लेन किया हुआ है और एक्सप्लेनेशन का वीडियो चैनल पर एडेड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे, कौन सा करेंगे? एफ पार्ट, एक्सरसाइज का एफ पार्ट सॉल्व करेंगे हम। हम आ गए अपने एक्सरसाइज के एफ पार्ट में। आज की डेट क्या है? आज की डेट है 13 अप्रैल 2021। क्या करेंगे हम? एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे? एफ पार्ट, चैप्टर फर्स्ट क्लास 6 का एफ पार्ट एक्सरसाइज सॉल्यूशन आज हम करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। खाना हमारे ज़िंदगी में क्यों ज़रूरी है, इसको पढ़ेंगे हम। इसका आंसर क्या होगा, ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाना है, इसलिए मैं आपको स्लो वे में पढ़ाऊँगी। कैसे पढ़ाऊँगी? स्लो वे में एक एक चीज़ को समझते हुए हम इसको चलेंगे, जिससे आप अपनी कॉपी में इसको साथ साथ में लिखते जाइए और आपकी कॉपी कंप्लीट हो जाए। क्लास वर्क में हम कैसे करते थे क्लासरूम में? या तो मैम आपको क्वेश्चन आंसर बोलती थी, तब आप लिखते थे अपनी कॉपी में। तो वैसे ही ऑनलाइन स्टडी में भी करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है और आंसर भी शो कर रहा है। आप लोग अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए और आंसर को लिखते जाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में खाना क्यों ज़रूरी है? आंसर इसका क्या है? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फूड प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड, रीअपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। ठीक है, फूड क्यों ज़रूरी है? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फूड प्रोवाइड्स द मटेरियल नीड टू बिल्ड आवर बॉडी। फूड क्या करता है? खाना में क्या करता है? ऐसे मटेरियल देता है जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी बिल्ड होती है। ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। जब हमें चोट लग जाती है, हम गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो खून निकलने लगता है। कुछ दिन में आप लोग देखेंगे उस जगह पे एक पपड़ी सी जम जाती है, एक लेयर आ जाती है और थोड़े दिन में चोट अपने आप सही हो जाती है। तो खाना क्यों ज़रूरी है? जिससे हमारी बॉडी सारे फंक्शन अच्छे से कर सके, रिपेयर को अच्छे से कर सके और बॉडी टिश्यू को मेंटेन कर सके। अगर हमें चोट लग जाए तो उस चोट को जल्दी से सही कर सके, इसलिए खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।
क्या क्या करता है खाना? बिल्ड करता है, ठीक, रीअपेयर करता है और मेंटेन करता है बॉडी टिश्यू को। और क्या करता है? प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल्स आर द बेस्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या क्या न्यूट्रिशन हमारे खाने से चाहिए होता है? जो हमारे ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है प्रोटीन, फैट एंड मिनरल्स। क्या क्या? प्रोटीन, फैट और मिनरल्स आर द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। ये तीन चीज़ हमें ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है और ग्रोथ करती है हमारी बॉडी में। तो आप लोग ने पहले क्वेश्चन का आंसर कर लिया। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फूड प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। ठीक है, प्रोटीन, फैट एंड मिनरल आर द बेस्ट न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। इस क्वेश्चन को जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। इस पूरे आंसर को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि ये 5-6 सेंटेंस में इसके आंसर्स हमें बताने हैं, तो इस पूरे पोर्शन को आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा। आंसर क्या है फर्स्ट का? फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज फूड प्रोवाइड द मटेरियल नीडेड टू बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन बॉडी टिश्यू। प्रोटीन, फैट एंड मिनरल आर दी बेस्ट nutrients for growth. Okay, protein, fat and mineral are the best nutrients for growth. तो आई होप आपने इस पार्ट को कंप्लीट कर लिया हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इस क्वेश्चन को आराम से कॉपी में करते रहिए। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है? एक्सप्लेन एनी 2 प्लांट पार्ट विच वी ईट एज अ फूड। एक्सप्लेन एनी 2 प्लांट पार्ट्स विच वी ईट एज अ फ्रूट। ठीक है, हमें 2 प्लांट पार्ट के बारे में बताना है जिसको हम फ्रूट की तरह खाते हैं। इसका हम आंसर देखते हैं। कौन कौन से प्लांट के पार्ट को हम फ्रूट की तरह खाते हैं? इसका आंसर क्या है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम एक येलो कलर। आंसर क्या है इसका? फ्रूट। हम कौन से प्लांट का फ्रूट खाते हैं? सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर फ्रूट। कुछ प्लांट अपना फूड जो है फ्रूट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। वी ईट दिस फूड एज फ्रूट। ठीक, एग्जाम्पल क्या क्या है इसका? टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ठीक है, तो ये सारे इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन क्या था हमारा? एक्सप्लेन एनी 2 प्लांट पार्ट्स विच वी ईट एज अ फ्रूट। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट पॉइंट करके आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको अपनी कॉपी में ऐसे फर्स्ट पॉइंट बना करके फिर लिखेंगे फ्रूट इज इक्वल टू सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर फ्रूट। वी ईट दिस फूड एज फ्रूट। एग्जाम्पल्स टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो etc। जल्दी से फटाफट सेकेंड क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट आंसर को नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ पे हमें क्या चीज़ पूछी? एनी टू प्लांट पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो पहले में हमने क्या एक्सप्लेन कर दिया? फ्रूट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा हमने क्या देखेंगे? दूसरा हमने शीट्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे? शीट्स जैसे कि राइस, वीट, मेज, बार्ले, पल्सेस आर सम शीट्स ग्रेन विच वी ईट एज अ फूड। हम कौन सा प्लांट पार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे? शीट्स भी तो प्लांट पार्ट होता है। तो उसका क्या क्या खाते हैं हम शीट्स में? राइस अपने प्लांट का शीट का पार्ट होता है। वीट अपने प्लांट का सीड का पार्ट होता है। मेज भी शीट का पार्ट होता है।
बार्ली, पल्सेस आर सम शीट, ये सारी कुछ शीट्स हैं जिसे हम खाते हैं फूड की तरह। फटाफट से सेकेंड आंसर नोट कर लीजिए आप लोग। ये है आपका सेकेंड आंसर, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमने सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दो पार्ट में दे दिया, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 था हमारा फ्रूट, पार्ट 2 था शीट्स। फ्रूट में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? सम प्लांट स्टोर फूड इन देयर फ्रूट, वी ईट दिस फूड एज फ्रूट। एग्जाम्पल क्या हैं इसके? एग्जाम्पल आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्जाम्पल लिखने से आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो क्या करना है, एग्जाम्पल आपको ज़रूर पढ़ लेना है। एग्जाम्पल इसका क्या क्या है? टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। उसके बाद सीड्स, सीड्स का क्या क्या एग्जाम्पल है? सीड्स का एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एंड पल्सेस आर सम सीड्स। शीट का एग्जाम्पल ये है। ये एग्जाम्पल्स आपको ज़रूर याद कर लेना है, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। आर सम सीड्स ग्रेन विच वी ईट एज अ फूड। इन सारी चीज़ों को हम फूड की तरह खाते हैं। फटाफट इसे कॉपी में नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे इस पेज में, और फिर क्या करना है आपको? वॉच साइंस वीडियो क्लास ऑन यूट्यूब। आपने अभी तक अगर पिछले क्लासेस की वीडियो नहीं देखे तो वो आप देख लीजिए। देखना क्यों ज़रूरी है? आप देख लेंगे तो आपको चैप्टर ईज़िली लर्न हो जाएगा। ठीक है, ईज़िली लर्न हो जाएगा चैप्टर, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये हमने यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया और उसका सॉल्यूशन देख लिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? पहले तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछ रहा है? डिस्क्राइब इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। ठीक है, क्या पूछ रहा है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग। तो आप लोगों ने चना खाया होगा, स्प्राउटेड चना भी खाया होगा, जिसमें से पीछे से छोटे छोटे से चने में वाइट कलर के रूट निकल आते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? स्प्राउटेड बोलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे मूंग को स्प्राउट करना के प्रोसेस को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग। मूंग में जो स्प्राउट ग्रो कर जाते हैं, रूट्स ग्रो कर जाते हैं, उस प्रोसेस को देखेंगे कैसे ग्रो कर जाते हैं। तो ये है हमारा आंसर नंबर 3। क्या है आंसर नंबर 3? ये आंसर आपकी कॉपी में 4 to 5 लाइन्स में जाएगा। ये आंसर आपकी कॉपी में 4 to 5 लाइन्स में जाएगा और ये आंसर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पेन सेलेक्ट करते हैं पहले तो। सोक, सोक मतलब पानी में मूंग की शीट्स को आपने डाल दिया। ठीक, इन अ कंटेनर फिल विद वाटर। आपने एक कंटेनर लिया, ऐसा जार सा या छोटा सा भगोना लिया, उसमें क्या किया? मूंग की शीट्स को डाल दिया और वाटर यहाँ तक भर दिया। ठीक, फिल्ड विद वाटर। देन नेक्स्ट डे, आपने नेक्स्ट डे क्या किया? इसका पूरा पानी बाहर निकाल दिया। आपने नेक्स्ट डे क्या किया? इसका पूरा पानी, ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली, पूरा पानी बाहर निकाल दिया। एंड कीप द शीट्स इन पीस ऑफ वेट क्लॉथ। आपने क्या किया? आपने क्या किया था? एक ऐसे कंटेनर लिया था, जार लिया था, उसमें मूंग शीट्स थे। मूंग शीट्स को पानी में भर के इसको एक दिन के लिए, पूरी रात भर के लिए छोड़ दिया। ये पानी में भीग करके फूल गए। फिर उसके बाद आपने क्या किया? एक वेट क्लॉथ लिया। क्या किया? एक वेट क्लॉथ लिया और इस शीट्स को इस वेट क्लॉथ में रख दिया। ठीक, उसके बाद क्या? कीप द शीट्स इन वेट क्लॉथ। इसको भी एक वेट क्लॉथ में रख के इस शीट को फोल्ड कर दिया। फोल्ड कैसे करते हैं? ऐसे ऐसे कपड़े को कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम पे हमने क्या किया? इसके ऊपर वाटर छिड़का, हल्का हल्का सा क्या किया? इसके ऊपर वाटर छिड़का। देन नेक्स्ट डे क्या होता है? इसमें
नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व स्मॉल वाइट रूट। ये जो जैसे कि मूंग की शीट है, इसके पीछे क्या होगा, स्मॉल वाइट रूट कमिंग आउट ऑफ द शीट। शीट से क्या होगा, छोटे छोटे से वाइट कलर के रूट्स निकल आएंगे। ठीक, द सीड आर सेड टू बी स्प्राउटेड। जब छोटे छोटे से छोटे छोटे से रूट उसमें निकल आएंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, शीट क्या है, स्प्राउटेड हो चुकी है। सीड को हम एज अ स्प्राउट खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, डिस्क्राइब इन डिटेल्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग स्प्राउट्स फ्रॉम मूंग। इसको हमें डिटेल में डिस्क्राइब करने को बोला है। तो आंसर क्या था इसका, सोक द मूंग सीड्स इन कंटेनर फील्ड विद वाटर। ठीक, एक कंटेनर में शीट को डाल देना है और उसको पानी से पूरा भर देना है। देन नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या करना है, पूरा पानी उसमें से निकाल के ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड कीप द शीट्स इन पीस ऑफ वेट क्लॉथ। पूरा पानी उसमें से निकाल के पूरी जो मूंग की शीट्स है उसको गीले कपड़े में रख के बांध देनी है। गीले कपड़े में रख के उसको बंद करके रख देना है। ठीक, टाइम टू टाइम, थोड़े थोड़े टाइम पे उसमें क्या करना है, वाटर छिड़कते रहना है। थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐसे हम लोग करते हैं ना, स्प्रिंकल्ड कहते हैं, स्प्रिंकल करना है उसके ऊपर। फिर दूसरे दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट डे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट डे यू विल ऑब्जर्व स्मॉल वाइट रूट कमिंग आउट ऑफ द शीट। छोटा छोटा सा, जैसे ये शीट्स है, इसमें छोटे छोटे से ऐसे 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 हर शीट में से रूट निकल आएंगे नन्हे नन्हे से। तो द शीट आर सेड टू बी स्प्राउटेड। क्या कहलाएगी शीट उस टाइम पे जब उसमें छोटे छोटे रूट आ जाएंगे, उस शीट्स को हम कहेंगे स्प्राउट। मतलब ये शीट में स्प्राउटेड हो चुकी है। ठीक, तो इस आंसर को आप जल्दी से फटाफट से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं 1 मिनट वेट करती हूँ। आंसर क्या है, सोक द मूंग सीड्स इन कंटेनर filled with water, then next day drain the water completely and keep the seed in piece of wet cloth. Time to time water should be sprinkled. Next day you will observe, ठीक है, next day you will observe small white root coming out of the seed. The seed are said to be sprouted. ठीक है, सीड कब स्प्राउटेड कहलाएगी, जब उसमें से वाइट रूट निकल आएंगे। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सबने नोट कर लिया होगा। तो चलिए हम अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। कौन से क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, विच एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स, गिव एग्जाम्पल। कार्निवोर्स एनिमल कौन से होते हैं, हमें एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे बताना है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एग्ज़ाम में या टेस्ट में या अदर क्लासेस में पूछा जा सकता है। कार्निवोर्स क्या होता है, एनिमल, इसका आंसर क्या है, एनिमल विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। ठीक है, कार्निवोर एनिमल क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल का सिर्फ फ्लैश खाते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एनिमल विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो दूसरे एनिमल का फ्लैश खाते हैं। एनिमल विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल्स तो ज़रूर पढ़िए, एग्जाम्पल्स में ही आपको मार्क्स मिलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, टाइगर, लायन, वॉल्फ और लिजार्ड। क्या क्या है एग्जाम्पल, टाइगर, लायन, वॉल्फ और लिजार्ड, स्नेक आर कार्निवोरस एनिमल। ये क्या है, कार्निवोरस एनिमल है। इस आंसर को आप जल्दी से अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मैं एक बार फिर रीड कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, एनिमल विच ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। एग्जाम्पल क्या क्या है, टाइगर, लायन, वोल्फ, लिजार्ड, स्नेक आर कार्निवोर्स एनिमल।
इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जूम करके आप लोग इसको लिखते रहिए, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। सो स्टूडेंट, आपने 4 क्वेश्चन नोट कर लिया है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? विच एनिमल आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। कौन से एनिमल हर्बीवोरस एनिमल कहलाते हैं? आंसर क्या है इसका? एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट। ऐसे एनिमल जो सिर्फ प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं, ठीक। प्लांट की लीव्स, प्लांट के फ्रूट्स, ये सब खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम हर्बीवोरस एनिमल कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? आप लोगों को एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना है। आप लोगों को क्या एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम्पल जब लिखते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं एग्ज़ाम में। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? काऊ, शीप, रैबिट, हॉर्स, डियर आर हर्बीवोरस एनिमल। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ये, एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर कॉल्ड हर्बीवोरस एनिमल। एग्जाम्पल तो ज़रूर आपको याद कर लेना है। काऊ, शीप, रैबिट, हॉर्स, डियर आर हर्बीवोरस एनिमल्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आपकी एक्सरसाइज का सेक्शन ए, बी, सेक्शन ए क्या था? टिक द करेक्ट ऑप्शन। सेक्शन बी, फिल इन द ब्लैंक्स। सी, मैच द फॉलोइंग। डी, आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड्स। ई सेक्शन क्या था? आंसर इन 1 और 2 सेंटेंसेस। एफ सेक्शन क्या था? आंसर ईच इन 5 to 6 सेंटेंसेस। तो हमने ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। आप ये सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे विद आंसर। ओके स्टूडेंट्स, और जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रीवियस क्लास नहीं देखी है वो प्रीवियस क्लास देख लें। इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और जब समझ में आ जाएंगी तो आपको ईज़िली लर्न हो जाएगा। थैंक यू।